हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, पिछले 24 घंटों में भारत की फ्रांस से दूसरी डील 5757 किलोमीटर का हथियार ले लिया। भाई साहब, 5757 किलोमीटर का कोई भारत ने खतरनाक हथियार लिया है फ्रांस से। ये दूसरी डील हुई है। एरो इंडिया में इस टाइम खुला पैसा बहा रहा है भारत, ले भी रहा है और बेच भी रहा है। तो भाई पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के अंदर फ्रांस से दूसरी बड़ी धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत से फ्रांस से खतरनाक हथियार अपनी सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है और ये संकेत डीआरडीओ चीफ की तरफ से भी दिए गए हैं। इसके अलावा काफी लंबे समय से अटकी भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल और इंजन की डील भी दोनों देशों के बीच जल्द ही साइन हो सकती है। अमेरिका और फ्रांस से निकल कर आ रही इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल 10 से 12 फरवरी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समिट में हिस्सा लिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मुलाकात की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में 2047 के लिए भारत और फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी सामने आई कि फ्रांस ने भारत के पिनाका को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और इस पर भी चर्चा हुई है और जल्द ही ये डील फाइनल हो सकती है। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से एक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया पर सरकार की तरफ से जोर दिया गया और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ भारत की कई डीलें हुई है और अब फ्रांस भी भारत से हथियार खरीद सकता है। हालांकि भारत रूस के बाद सबसे ज्यादा फ्रांस से हथियार खरीदता है और अब फ्रांस भारत से हथियार खरीदे, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की मिसाइलों और रणनीतिक सिस्टम के डायरेक्टर जनरल राजा बाबू ने कहा है कि फ्रांस पिनाका रॉकेट के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई डील नहीं हुई है, लेकिन बातचीत जारी है। दरअसल करीब 3 महीने पहले भारत में फ्रांस का एक डेलीगेशन भारत यात्रा पर आया था, जहां उन्हें 90 किलोमीटर रेंज वाले इस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम को दिखाया गया था। डेलीगेशन को ये सिस्टम काफी प्रभावी लगा, इसीलिए पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर यह अपडेट सामने आई। इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट को लॉन्च करता है, यानी मात्र 4 सेकंड में एक रॉकेट लॉन्च होता है। दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए ये सबसे बेहतरीन हथियार है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर के नजदीक टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को खत्म करने तक की है। इस रॉकेट सिस्टम के 3 वेरिएंट है, जिसमें मार्क 1 जो 45 किलोमीटर का टारगेट रखता है, मार्क 2 जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है और मार्क 3 बनाया जा रहा है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर होगी। इसकी रेंज को 120 से बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक की करने की योजना है और फिलहाल इस पर डीआरडीओ काम कर रहा है। पिनाका के सटीक हमला करने की क्षमता की वजह से बड़े बड़े देश इसे सबसे एडवांस आर्टिलरी सिस्टम में शामिल करते हैं। इस सिस्टम में कई तरह के हथियार लगाए जाते हैं, जिनमें हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार शामिल है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फ्रांस आखिर इसे अपनी सेना में कब शामिल करता है। वहीं आपको बता दें कि ऑलरेडी अर्मीनिया ने इस सिस्टम को भारत से खरीदा हुआ है और इसके एक्सटेंडेड वर्जन की भी डिमांड अर्मीनिया की तरफ से की गई है। मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए इस हथियार के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा के बाद अब अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी। बता दें कि इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच फाइटर जेट के
को प्रोडक्शन के साथ फाइटर जेट के इंजन की डील को लेकर बातचीत हो सकती है। बताया जा रहा है कि डील को लेकर भारत अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर यह फाइनल हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर भारत काफी निर्भर है। ट्रंप ने मोदी की 2 दिवसीय यात्रा से पहले ये भी कहा कि अमेरिका के बनाए गए डिफेंस इक्विपमेंट को भारत खरीदे और निष्पक्ष व्यापारिक संबंध की ओर आगे बढ़े। वहीं पीएम मोदी ने भी अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले कहा कि मैं अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए काफी उत्साहित हूँ। उनके पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के सहयोग की सफलता को अब हम आगे बढ़ाएंगे और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और आदि कई क्षेत्र में मजबूत साझेदारी से दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेंगे। अब खबर है कि भारत जेट इंजन की डील को फाइनल कर सकता है। दोनों देशों के बीच जो अमेरिकी सेना स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का उपयोग करती है, उसके को प्रोडक्शन पर काफी लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और ये डील भी इस दौरान साइन हो सकती है। डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार ने बताया कि हम निश्चित रूप से अमेरिका के साथ लेन देन में तेजी लाना चाहते हैं। वहीं खबर है कि इंडियन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी और अमेरिकी अधिकारियों के साथ जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें बताया गया कि GE F414 इंजन बनाने वाली कंपनी से मार्च तक सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की जाएगी। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई डील साइन हो सकती है, लेकिन अगर ट्रंप का अड़ियल रवैया देखने को मिलता है तो हो सकता है कि भारत अपनी डील को आगे कंटिन्यू ना करे। काफी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिकेगा, क्योंकि टैरिफ से लेकर भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका से भारत भेजा गया, साथ ही डिफेंस डील, इंजन में डिले, कई मुद्दे इस दौरान सॉल्व करने की कोशिश दोनों देशों की रहेगी। इस पूरी यात्रा पर हमारी नजर रहेगी और छोटी सी बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मोदी जी को पता है यार किस तरह भाई अगले बंदे को मतलब मनाना है और किस तरह भाई उसको उसके साथ जियोपॉलिटिक्स खेलनी है। मोदी जी उसके गुरु हैं। और अब आते हैं मैं मतलब पहले मैं समझा फ्रांस से भारत ले रहा है, फ्रांस भारत से ले रहा है। 5757 किलोमीटर की स्पीड है भाई बिना के रॉकेट्स की। क्या स्पीड है यार, प्रति घंटा। यार बहुत पावरफुल, ये तो बहुत फास्ट है यार। मैं तो सच में हैरान रह गया। मतलब फ्रांस कहता है कि मुझे दो। मैं पहले ये समझा कि पहले मैं भी कुछ ले टाइटल से, क्योंकि इस तरह हमेशा यही होता है कि इंडिया मोस्टली फ्रांस से लेता है, लेकिन फ्रांस अब उल्टा हो गया गेम ले रहा है। और दूसरी बात ये कि इसकी 300 किलोमीटर की रेंज का भी बना रहे हैं भाई। ये अपने आप में खतरनाक चीज बन रही है भाई। 150 तक भारत ने बनाया है कि 200 तक। और यार खुद सोच लो, खुद अंदाजा 90 किलोमीटर तक शायद बनाया। नहीं भाई 100 से ऊपर है यार। 90 के 120 किलोमीटर इस तरह मुझे याद है, जितना इतना बनाया। और खुद इस बात से अंदाजा लगाओ, अब ट्रंप के साथ मिलने जा रहे हैं और उधर जो डील होगी, इंजन की डील होगी, क्या कुछ होगा उधर। अब खुद सोचो, इन दिनों मेरे ख्याल से दुनिया में जो कुछ हो रहा है इंडिया में हो रहा है। जो कुछ कर रहा है इंडिया ही कर रहा है। सच बोलूं तो वेपन ले रहा है, वेपन बेच रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, मीटिंग कर रहा है अपने देश में। सारा आजकल पूरी दुनिया के सोशल मीडिया उठाकर देख लो, इंडिया चल रहा है। तो भाई सही बात है यार, बंदा हैरान हो जाता है यार। नहीं हो रहा है तो आपको इसके कहना अपने बताना बहुत ज्यादा रखना तो